अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। हक़ाइक़ टीवी में आज हम बात करने जा रहे हैं डिप्रेशन पे। आज की एक बड़ी न्यूज़ ये है कि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में डिप्रेशन बहुत कसरत से अपनी जगह बना रहा है, और डिप्रेशन जिसके बारे में मैं कहा करता हूँ कि ये आपकी रूह तक को ज़ख्मी कर देती है। लेकिन ये है क्या, इसकी बुनियाद क्या है, इस पे काबू कैसे पाया जा सकता है? तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक ऐसी लड़की को जो डिप्रेशन नाम के किसी वजूद से, जिसका बाद लोग कहते हैं मुझे कोरोना का कहीं नज़र नहीं आया, तो इस लड़की को डिप्रेशन कहीं नज़र नहीं आया आज तक। इसी तरह इनके साथ बैठे हैं जनाब डॉक्टर फैजुल हसन साहब। ये मेडिकल साइंस की रूह से बताएंगे कि डिप्रेशन है क्या, किस तरह काबू पाया जा सकता है। तो सना, हम शुरू आपसे करते हैं। आपने ये कहा कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ मेरी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करती। ये कैसे मुमकिन है जबकि दुनिया भर में आपको पता है जो सबसे ज़्यादा बुक्स लिखी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं वो डिप्रेशन पे हैं, अफसरदगी पे हैं, और नाकाम लोगों को कामयाब बनाने के सबक देने के मौजू पे हैं। आप इस बारे में अपने तजुर्बात की रोशनी में बताएं ना, लोगों को किस तरह आप गाइड करेंगी कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल कि डिप्रेशन कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेकर बैठ जाना चाहिए। तो डिप्रेशन होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब ये लेने से बात मेरी जो है वो सना वो ये है कि अपने ऊपर उसको कंबल की तरह ले लेना, चिमटा लेना चाहिए। वो तो आप उसकी तो रवादारी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम जब शुक्रगुजार नहीं होते ना, छोटी छोटी चीज़ों के डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात की है सना ने, तो हमारे पास बहुत बड़ा रीज़न होता है डिप्रेस होने का, बिल्कुल इस बीमारी को अपने पर हावी कर लेने का। आप शुक्रगुजार आप अल्लाह का कह रही हैं, अपने खामन का कह रही हैं, माँ बाप का कह रही हो, बहन भाइयों को कह रही हो, दोस्तों अजीज़ों का, कोलीग्स का कह रही हो? सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की कि मैं रोज़ सुबह उठ जाती हूँ, मैं सांस ले रही हूँ। एक मिनट के लिए अगर आप अपना सांस रोक के रखें, या क्या कहते हैं, शावर के नीचे, पानी के नीचे मुंह बंद करके सिर्फ खड़े हों, आपको इम्पोर्टेंस सांस लेने की आइडिया होगा कि ये सांस कितना ज़रूरी है जो हम रोज़ ले रहे हैं, जिसको हम शायद हम में से मैं कहूँगी 99% अवाम ये जानती नहीं है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये जो मौजूदा हालात हैं जिसमें कोरोना की वजह से हर बंदे को घर में बंद होना पड़ गया, बीवियाँ खामदों से तंग आ गई हैं, खामद बीवियों से तंग आ गए हैं, बच्चे माँ बाप की शक्लें देख देख के उकता गए हैं कि हम ना स्कूल जा सकते हैं ना कहीं और जा सकते हैं, तो उस सूरत में क्या डिप्रेशन नहीं होगा? डिप्रेशन, जिनको शौक़ है वो डिप्रेशन ले लें, क्योंकि लोग शौकिया डिप्रेशन भी लेते हैं कि हमें कोई डिप्रेशन नहीं है तो चलो और हम डिप्रेशन के वो मरीज़ बन जाते हैं, हम कह लेते हैं। डॉक्टर साहब, आप इसको किस्सा देंगे एक शौकिया मरीज़ को जो डिप्रेशन अपने ऊपर लेना चाह रहा है, और एक बंदा है जो है वो हर चीज़ पे, हर एक सांस पे अल्लाह का शुक्र अदा करके डिप्रेशन को भगा रहा है अपने से दूर। नाज़रीन, ये हज़रत इंसान की कहानी है जो इस कायनात में एक अशरफुल मखलूक़ात के नाम से जाना जाता है, और इसका ज़िक्र करना इतना आसान नहीं है। इस कायनात के अंदर इंसान सबसे एक बड़ी हस्ती है, और इस बड़ी हस्ती के पास दिमाग सबसे आला चीज़ है। ठीक हो गया। और दिमाग से जुड़ी हुई चीज़ खौफ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी अलामतें इसकी हैं। अब इंसान जो है उसके बारे में मैं एक पंजाबी का शेर ही पढ़ूंगा। आप जिसके पास नवाज शरीफ जैसा बंदे के पास दिमाग हो ही ना, सिर्फ खुशकिस्मती हो, वो क्या करेगा? चलिए वो बता दें। तो शेर अर्ज ये है जी जी। दूरों ते विच शहर दे झुंडां दे झुंड सी जापदे, ठीक। ਜਦੋਂ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ
ہر کلہ بندہ شہر تھا. ٹھیک. جب سوسائٹی جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہوتی ہے، جب ذہن جو ہے وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے، تو تنہائی جو ہے یہ ڈپریشن کو کریٹ کرتی ہے. اب یہ سماج، یہ سوسائٹی جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، کبھی یہی سماج آپ ماضی میں جان کے دیکھیں، اکٹھے لوگ رہتے تھے، لوگوں کی سانجھ تھی، آپس میں اٹھنا بیٹھنا تھا، لوگوں کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، پیسہ مسئلہ نہیں تھا، بھائی چارہ اور آپس میں مل جلنے کا مسئلہ تھا. اب جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے. چلو جس کے پاس نہیں اس کو تو پریشان ہونا چاہیے، مگر جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان. کیا ڈپریشن کا تعلق صرف پیسے سے ہے؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو سوسائٹی ہے، میں نے آپ سے سوال کیا ڈاکٹر صاحب، کیا ڈپریشن کا تعلق صرف پیسے کے نہ ہونے سے ہے؟ سوسائٹی کے اندر صرف پیسے کے ساتھ ڈپریشن کا تعلق نہیں ہے، سوسائٹی کی جڑت کے ساتھ ہے. انسان کو اس کی بات کو سننے کے لیے. سنا آپ ایک ماں بھی ہو، بیوی بھی ہو، بیٹی بھی ہو، بہن بھی ہو، آپ بتائیں کہ آپ کی خوشیوں کا پیسے کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ پیسہ میرے خیال سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے، زندگی کا حصہ. یہ نہ ہو تو بالکل جایا جا سکتا ہے، اس کے لیے بھی آپ کوشش کر سکتے ہیں ڈپریشن میں جانے کی، لیکن کوشش کر کے جانا پڑے گا. ہاں کوشش کر کے، جن کو شوق ہے، میں نے بار بار کہا کہ جن کو شوق ہے، کیونکہ اکثر آج کل میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ کو اپنے اوپر ترس کھانا کہ ہم ہی کیوں، ہائے ہمارے ساتھ ہی کیوں، یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ لوگ شوقیہ بھی بیٹھے، مطلب ڈپریشن میں جانے سے گریز نہیں کرتے. ناظرین، ثنا نے بہت خوبصورت بات کی، ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پہ انالیسس کر کے بتایا، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم ڈپریشن کو انوائٹ کریں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کا صدمہ اپنی روح پہ لیں؟ کیا ضروری ہے کہ ہم جو لمحات ہم انجوائے کر سکتے ہیں، اپنی فرصت کے لمحات جو کبھی زندگی میں ہمیں نصیب نہیں ہوئے تھے، انہیں ہم اپنے لیے کربناک اور عذاب دہ بنا لیں؟ کیا ہم اللہ کا یہ شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں وہ لمحات دیے جس میں ہم اپنی فیملی کے قریب آ سکتے ہیں، اپنے بہت قریبی عزیزوں کے اور قریب ہو سکتے ہیں، اور اس مالک کا اتنا شکر ادا کر سکتے ہیں جتنا اس کا حق ہے. بہت شکریہ ناظرین، وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہ پروگرام یہی ختم کرنا پڑ رہا ہے. اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پر کلک کیجیے گا.